हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछली वीडियोस हमने एंटरप्रेन्योरशिप द इंट्रोडक्शन ਤੇ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਆਫ एंटरप्रेन्योरशिप कवर कर चुके हैं। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ डिस्कस करेंगे मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा एंटरप्रेन्योरल ट्रेड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जो मिथ्स चल रहे हैं वो क्या होते हैं। ये टॉपिक्स एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और रियल लाइफ में भी क्लैरिटी देते हैं, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। व्हाट आर द मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मिथ्स होते क्या हैं एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर। मिथ्स होते जैसे हम कहते हैं कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जो कि सच नहीं होती, एक्चुअली में हमारा वहम होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये होते क्या हैं। मिथ्स आर फॉल्स बिलीव्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। मिथ्स वो वाले फॉल्स बिलीव्स होते हैं जो सच नहीं होते एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। दीज मिथ्स क्रिएट फियर एंड कन्फ्यूजन अमंग पीपल। ये जो मिथ्स होते हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो एंटरप्रेन्योर के बारे में गलत सोच रखते हैं, गलत सोचते हैं। उनके मन में एंटरप्रेन्योरशिप को लेके एक डर सा बैठा हुआ है, एक कन्फ्यूजन है उनके माइंड में। मिथ्स क्रिएट अननेसेसरी फियर। ये जो मिथ होते हैं ये अननेसेसरी फियर क्रिएट कर देते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अचीवेबल विद राइट माइंडसेट एंड प्लानिंग। जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है इसको हम अचीव कर सकते हैं विद राइट माइंडसेट एंड प्लानिंग। लेकिन ये जो मिथ्स होते हैं इसकी वजह से कोई भी जो नॉर्मल पर्सन है उसको बिज़नेस स्टार्ट करने से वो डर जाता है, वो बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर पाता और अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाता। लेकिन हम कह सकते हैं कि विद द राइट माइंडसेट एंड प्लानिंग वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर साबित हो सकता है। तो अब हम वन बाय वन इंपॉर्टेंट जो मिथ्स है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में वो डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट मिथ है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, जो हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड। कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बॉर्न ही ऐसे होते हैं कि उनको एंटरप्रेन्योर ही बनना होता है, वो कोई नॉर्मल इंसान एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। लेकिन ये एक मिथ है और ये एक गलत मिथ है एंड ये एक फॉल्स बिलीफ है कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एंटरप्रेन्योरल स्किल्स कैन बी डेवलप थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। जो भी एक एंटरप्रेन्योर बनता है उसकी जो स्किल्स होती है वो अपनी स्किल्स को डेवलप करता है थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। कि ऐसा नहीं है कि जन्म से ही वो एंटरप्रेन्योर ही होगा, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ही जन्मा होगा, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल फॉल्स बिलीफ है। कोई भी इंसान एंटरप्रेन्योरल स्किल्स सीख के एंटरप्रेन्योर बन सकता है। और जो सेकंड मिथ एंटरप्रेन्योर्स के लिए माना जाता है ये है कि एंटरप्रेन्योर्स टेक ह्यूज रिस्क। कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ये बहुत सारा रिस्क लेकर चलते हैं फिर जाके कहीं एंटरप्रेन्योर बन पाते हैं। लेकिन ये मिथ भी बहुत ही गलत है। लोग सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योर सिर्फ रिस्क ही लेता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। रियलिटी में क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो कैलकुलेट करके रिस्क लेते हैं कि अगर ज़्यादा चांसेस उनके प्रॉफिट के होंगे तभी वो रिस्क लेते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं लेते। वो पहले अच्छे से प्लानिंग करते हैं, मार्केट को स्टडी करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। सो ये वाला जो मिथ है ये भी बिल्कुल फॉल्स मिथ है। एंटरप्रेन्योर्स टेक कैलकुलेटेड रिस्क नॉट ब्लाइंड रिस्क। ऐसे कि ब्लाइंडली वो कोई रिस्क नहीं ले लेते। प्रॉपर प्लानिंग रिड्यूस अनसर्टनिटी। वो अच्छे से प्लानिंग करते हैं जिससे कि कोई भी अनसर्टन एक्टिविटी, कोई भी अनसर्टन रिजल्ट उनको ना मिले। ओके, थर्ड मिथ जो एंटरप्रेन्योर्स के बारे में है वो है एंटरप्रेन्योर्स नीड अ लॉट ऑफ मनी। के एंटरप्रेन्योर्स को जो उनको बिजनेस स्टार्ट करना होता है उसके लिए उनको बहुत सारी मनी की ज़रूरत होती है। हाँ, मनी की ज़रूरत होती है बट इतना भी नहीं कि कोई नॉर्मल इंसान एंटरप्रेन्योर बन नहीं सकता। वो थोड़ी अमाउंट से स्टार्ट करके भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और एंटरप्रेन्योर बन सकता है। ये एक गलत सोच है। हर बिज़नेस के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो है उन्होंने पहले स्मॉल अमाउंट से स्मॉल कैपिटल के साथ स्टार्ट किया था और आज वो अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके हैं। आइडिया एंड प्लानिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है रेदर देन कैपिटल। लार्ज कैपिटल नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड। मैनी बिजनेसेस स्टार्ट विद स्मॉल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट जो हमारा मिथ है वो है एंटरप्रेन्योर्स वर्क अलोन। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अकेले काम करता है, ये भी एक मिथ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स टीम वर्क। एंटरप्रेन्योरशिप में टीम वर्क इन्वॉल्व होता है। एंटरप्रेन्योर्स टेक हेल्प फ्रॉम एम्प्लॉयज़ एंड एक्सपर्ट्स। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अच्छे से स्टडी करने के लिए कई लोगों की हेल्प लेते हैं, जैसे उनके एम्प्लॉयज़ हो गए, और जो एक्सपर्ट है उनके ही जैसे बिजनेस में उनकी वो हेल्प लेते हैं। लोग समझते हैं कि एंटरप्रेन्योर अकेला ही सब कुछ करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। पर रियलिटी में बिजनेस टीम वर्क के साथ अच्छा चलता है। एंटरप्रेन्योर्स एम्प्लॉयज़ और अपने पार्टनर्स की हेल्प लेते हैं अपने कोई भी बिजनेस डिसीजन लेने के लिए, ताकि उनके जो बिज़नेस में कोई भी अनसर्टन रिजल्ट उनको मिलने वाला है वो ना मिले। जो भी हो अच्छे से हो कि उनका रिस्क कम हो जाए।
लास्ट जो एंटरप्रेन्योर्स के बारे में मिथ है हमारी सोसाइटी में, वो है फेलियर मीन्स एंड की। अगर कोई फेल हो गया तो उसकी लाइफ का तो एंड ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। फेलियर इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस। फेलियर हेल्प्स एंटरप्रेन्योर इम्प्रूव एंड सक्सीड। फेलियर लोगों को एंड समझ लेते हैं कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसमें वो फेल हो गया, उसका बिजनेस नहीं चला, तो लोग सोचते हैं कि बस उसका एंड हो गया, उसका लॉस तो ज़रूर होगा, लेकिन लोग सोचते हैं कि वो कभी वापस बिजनेस कर ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं होता। फेलियर जो होती है वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस उनको जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको मिलता है। वो सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन उनको लर्निंग एक्सपीरियंस ज़रूर मिलता है, ताकि वो अगली बार से बेटर कर सके। बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो पहले फेल हुए हैं और बाद में फिर उन्होंने अचीव करके दिखाया है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स जो एंटरप्रेन्योर्स के बारे में हमारी सोसाइटी में माने जाते हैं। तो हमने ये मिथ्स क्लियर कर लिए हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अचीवेबल होती है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी तक हमने देखा कि एंटरप्रेन्योर्स होता क्या है, उसके बारे में थ्योरीज क्या क्या हैं, और अभी हमने रिसेंटली टॉपिक कवर किया कि इसके बारे में क्या क्या मिथ्स हमारी सोसाइटी में है। तो अभी हम देखेंगे एंटरप्रेन्योरल ट्रेड्स। एंटरप्रेन्योरल ट्रेड्स होता क्या है। जैसे हमने देखा कि मिथ्स जो भी वहम है हमारी सोसाइटी में एंटरप्रेन्योर्स को लेके, वो होते हैं मिथ्स। ट्रेड्स होते हैं किसी भी एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़, जो उसकी क्वालिटीज़ होती है कि वो कैसा इंसान है, वो कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो क्या होते हैं, वो उनको हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरल ट्रेड्स। तो अब आज हम जानेंगे, अब इस टॉपिक में हम जानेंगे कि एंटरप्रेन्योरल ट्रेड्स क्या होते हैं। Okay, entrepreneurial traits are qualities that help an entrepreneur succeed in business. Entrepreneurial traits can be developed. These traits help entrepreneurs achieve long-term success. एंटरप्रेन्योरल ट्रेड्स वो पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं किसी भी एंटरप्रेन्योर की, जो एक एंटरप्रेन्योर को बिजनेस स्टार्ट करने और ग्रो करने में हेल्प करती हैं। हर एंटरप्रेन्योर के अंदर ये सारी ट्रेड्स थोड़ी थोड़ी लेवल पर होती हैं, और ये जो ट्रेड्स होती हैं किसी भी एंटरप्रेन्योर को हेल्प करती है कि वो लॉन्ग टर्म में सक्सेस अचीव कर सके। अभी हम वन बाय वन देखेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर में कौन कौन सी ट्रेड्स अवेलेबल होती हैं। सबसे पहली क्वालिटी होती है किसी भी एंटरप्रेन्योर की रिस्क टेकिंग एबिलिटी, विलिंगनेस टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, एबिलिटी टू फेस अनसर्टिनिटी। एंटरप्रेन्योर रिस्क लेना जानता है। बिजनेस में अनसर्टिनिटी होती है, पर एंटरप्रेन्योर कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, ब्लाइंड रिस्क नहीं लेता। सेकंड जो उसकी क्वालिटी होती है वो होती है इनोवेटिवनेस। इनोवेटिवनेस में क्या आता है, एबिलिटी टू जनरेट न्यू आइडियाज़, इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड मेथड्स। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो हमेशा नया सोचता है, नए प्रोडक्ट के बारे में, नए बिजनेस के बारे में सोचता है। वो न्यू आइडियाज़, न्यू मेथड्स और न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करता है मार्केट में, ताकि उसका जो बिजनेस है वो अच्छा ग्रो कर सके। नेक्स्ट उसकी क्वालिटी होती है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। उसमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो अपना डिसीजन अपने बिजनेस के बारे में ले सके। एबिलिटी टू टेक क्विक एंड करेक्ट डिसीजंस। एंटरप्रेन्योर को फास्ट और करेक्ट डिसीजन लेना आता है, और उसे लेना ही पड़ता है क्योंकि बिजनेस में डिले लॉस करवा सकता है। नेक्स्ट जो उसकी एबिलिटी होती है वो होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सक्सेसफुल जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही सक्सेसफुल होते हैं। बिलीव इन ओन एबिलिटीज़ एंड डिसीजंस। वो अपनी एबिलिटीज़ में बिलीव करते हैं, और जो भी वो डिसीजंस लेते हैं उनमें भी वो बिलीव करते हैं। सक्सेसफुल जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपने डिसीजंस और एबिलिटीज़ पर कॉन्फिडेंट होता है। कॉन्फिडेंस के बिना एंटरप्रेन्योरशिप पॉसिबल ही नहीं है। सो एक एंटरप्रेन्योर का कॉन्फिडेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट उसकी क्वालिटी होती है लीडरशिप की क्वालिटी, किसी को भी लीड करना। एबिलिटी टू गाइड एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज़। जो उसके एम्प्लॉयज़ उसके अंडर काम कर रहे होते हैं उनको लीड करना। एंटरप्रेन्योर एक लीडर होता है और वो अपनी टीम को गाइड करता है और मोटिवेट करता है। जब भी कोई हार्ड टाइम आता है कंपनी पर, वो उसमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड कर सके, लीड कर सके कि वो उस लॉस में से और उस बैड सिचुएशन में से कैसे बाहर आ सकते हैं। नेक्स्ट जो उसकी क्वालिटी होती है वो होती है हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट। जो एक एंटरप्रेन्योर होता है उसका हार्ड वर्किंग होना बहुत ही ज़रूरी है। डेडिकेशन टुवर्ड्स बिजनेस गोल्स। उसकी अपने बिजनेस के गोल्स के लिए डेडिकेशन होनी बहुत ही ज़रूरी होती है। एंटरप्रेन्योर लॉन्ग आवर काम करता है। सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती, कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए हर एक एंटरप्रेन्योर को। नेक्स्ट है विज़न, एबिलिटी टू फोरसी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़। उसमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो फ्यूचर में जो उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं उस पर वो ध्यान दे पाता है। उसको पहले से पता होता है कि ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अगर वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर के पास फ्यूचर का विजन होता है। वो आज के डिसीजंस कल के गोल्स को ध्यान में रखते हुए लेते हैं कि कल इस डिसीजन का
उनके बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और लास्ट जो उसकी क्वालिटी होती है वो होती है परसिस्टेंस, एबिलिटी टू कंटिन्यू एफर्ट डिस्पाइट फेलियर्स। जब भी कोई एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करता है उसमें रिस्क तो होता ही होता है। तो कई बार क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर्स फेल हो जाते हैं, फर्स्ट टाइम में सक्सेस उनको नहीं मिलती। तो फेलियर आने के बाद भी एंटरप्रेन्योर जो होता है वो गिव अप नहीं करता, वो बार बार ट्राई करता है जब तक उसे सक्सेस ना मिल जाए। तो ये थी एंटरप्रेन्योर की कुछ क्वालिटीज़ जिन्हें हम एंटरप्रेन्योरल ट्रेड्स भी बोलते हैं। तो ये जो क्वालिटीज़ है अगर किसी पर्सन के पास है तो अच्छा वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है अपनी लाइफ में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मोटिवेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। एंड जो भी आपको कमी लगे आप कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।